कल के क्लास में बच्चों मैंने विज्ञान का पहला पाठ पढ़ाया था। पहले पाठ का नाम था मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये चैप्टर जो है विद्यालय के समस्त जितने भी छात्र छात्रा हैं उनके लिए उपयोगी है, चाहे वो 6 हो, 7th हो, 8th हो। तो अब कल मैंने बताया था कि विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस, प्रौद्योगिकी क्या है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी। आज दूसरा टॉपिक है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। किस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। जैसे पहले के लोग मोमबत्ती जलाते थे, दीपक जलाते थे, घरों में बिजली नहीं हुआ करता था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के आविष्कार के द्वारा ही आज हमें प्रकाश हर समय उपलब्ध है। हर समय उसी से हम जनरेटर है, इन्वर्टर है, कूलर है, एसी है, फ्रिज है, ये सब हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इसी विकास के क्रम में लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। Science has greatly influenced our lives very much. Scientific inventions and modern techniques have also been as important contribution in our daily needs. The development of science and technology has brought revolutionary changes in the living standard of people. दूसरा टॉपिक क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, टांगा आदि से मुक्त होते हुए परिवहन के अत्याधुनिक साधन जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन आदि तक पहुंच गए हैं। अब जैसे पहले के समय में खेती बैलों के द्वारा हुआ करती थी, बैलगाड़ी द्वारा चला करते थे लोग, तांगे से चला करते थे, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है जो आज हम अपने लाइफ में समय की भी बचत कर रहे हैं और तमाम यातायात साधन हो गए हैं। कम टाइम में हम अपने कार्यों को कर ले रहे हैं। यही हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धि है। Due to the development of science and technology, we have reached the cutting edge of transport such as motorcycles, car, buses, trains, aircraft, etc. being free from bullock cart and tanga etc. पहले के ज़माने में जब हम लोग खेती किया करते थे तो उस समय ये कंबाइन मशीन नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज गेहूं की कटाई का भी समय चल रहा है। इस समय कटाई हाथ से नहीं करना पड़ रहा है। ये हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है जो कंबाइन मशीन का निर्माण हुआ। यही हमारी टेक्नोलॉजी है, यही हमारा साइंस है। और एक बात और जानो बच्चों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं। तीसरा टॉपिक है, इस प्रकार यहाँ विज्ञान के नियमों का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सफल बनाने के लिए, सरल सुगम बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिए हैं। कंबाइन मशीन विकसित कर लिया है, बुआई के लिए भी मशीनें आ गई हैं। ये सब हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ही देन है। यही टेक्नोलॉजी है, यही प्रौद्योगिकी है। इन दिस वे, बाय यूजिंग द लॉ ऑफ साइंस, man has developed tools such as bullock carts, tractors, etc., combine machine to simplify tasks. This is the technology. अब एक फिगर मैंने बनाया है, चित्र। ये हमारा मनुष्य का ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन। क्या है? ह्यूमन ब्रेन।
इस ह्यूमन ब्रेन से यही ओरिजिन है, यही उत्पत्ति है, यही जनक है। क्या इसी ब्रेन से नियम और सिद्धांत की उत्पत्ति होती है? इसी मनुष्य के ब्रेन से नियम और सिद्धांत की उत्पत्ति होती है, और जब इन दोनों का जुड़ाव होता है तो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। टेक्नोलॉजी के रूप में जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे मशीन आ गई हैं। एक्सरे मशीन, स्कैनर, जैसे ये है, ये देखिए कंबाइन मशीन है, इंडस्ट्री है, एरोप्लेन है, पानी का जहाज है, ये देखिए कंप्यूटर है, स्कैनर है, फैक्स मशीन है, टेलीफोन है, एंडोस्कोप है। ये सब अत्याधुनिक चीजें, मशीनरी का डेवलपमेंट होना इस समय चिकित्सा के क्षेत्र में कितना कारगर है। और एक चीज और है, ये शब्दावली दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग, इसको याद करना है। ये समस्त वर्ड मीनिंग साइंस से रिलेटेड है, इंग्लिश में भी काम आएगा। आप सभी लोगों को इसको तैयार करना है पहले चैप्टर का। थैंक यू।